राधे कृष्ण। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम अध्याय 8 विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा, वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावशी साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। क्षुद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों श्री कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊँ तो संयोगवश यह लगेगा श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो
पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूँकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वसुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वसुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए, गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूँकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों न आ जाएं। गर्ग मुनि ने आगे कहा, हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में चोर उचक्कों से साधुजनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया, चूँकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान श्री नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और
उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संत। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटियाँ रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीर पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पेय पान करते रहते तो माताएं उनकी दतुलियाँ देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ते देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसियों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी न पाती थीं। अल्पकाल में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियाँ वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियाँ यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही ही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा ही आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी रखें। जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हो? क्या आप समझते हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भर पेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध या दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते, वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान पर रखती हैं तो आपके श्री कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छीके पर ऊंचे टांग देती हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काष्ठ के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं।
यदि वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। यह सुनकर यशोदा कहती हैं, बहुत अच्छा, मैं श्री कृष्ण के सारे रत्न उतार लूँगी, जिससे वे अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियाँ कहती हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती ये कैसे बालक है जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती हैं, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहाँ पहुँच ना सके। तो उत्तर में गोपियाँ कहती हैं, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन न चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं, कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चे को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल को तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा तो उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के, जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुख के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुँह खोलो, मैं देखूंगी। जब श्री कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्म, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्र तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य, काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पायपान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गईं और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थीं या भगवान की माया का खेल देख रही थीं। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गईं। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से ऊपर हैं और जिनकी विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है।
उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनें मेरी प्रजा हैं। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर वे भौतिक मात्र प्रेम से अभिभूत हो गईं और उसे श्री भगवान का विचार करने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्रों या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे, आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करें। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालिनों ने भी जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।